हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ, जो कि होता है डर, इमोशंस और बहुत सारा कंफ्यूजन। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में हो और आपको लग रहा है कि बॉडी चेंज हो रही है और माइंड भी, कभी कभी रोना, कभी गुस्सा, तो ये सब वीडियो जो है ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो पहला मंथ होता है उसमें तो हमें सिर्फ प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन जो सेकेंड मंथ होता है उसमें प्रेगनेंसी हमें रियल लगने लगती है। अगर पॉइंट्स में बात करें तो मतलब प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में जो होता है, हमें मॉर्निंग सिकनेस यहीं से स्टार्ट होती है सेकेंड मंथ से। और जो खुशबू, किसी प्रकार की स्मेल, उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और नींद जो है वो ज़्यादा आने लगती है इस समय सेकेंड मंथ में। और थकान बहुत लगती है कि कोई काम किए बिना भी बॉडी एकदम थक जाती है। तो फ्रेंड्स, जो सेकेंड मंथ होता है वो हमारी सिर्फ बॉडी का ही नहीं होता है, वो सबसे ज़्यादा हमारे माइंड का मंथ होता है सेकेंड मंथ, क्योंकि इस समय हमारे इमोशंस जो है वो काफ़ी अप्स डाउन होते रहते हैं। मतलब कभी हमें बहुत गुस्सा आना, कभी रोना आना, और कभी बहुत इरिटेशन होना, और फिर इसका गिल्ट रहना कि मैं ऐसी क्यों हो रही हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम ये सब किसी से कह नहीं पाते हैं, क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो मतलब हमसे यही कहते हैं कि प्रेगनेंसी में खुश रहो, प्रेगनेंसी में खुश रहना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में हम जैसे रियल हैं, जो हमारे इमोशंस हैं हमें वो रियल रखने चाहिए, क्योंकि इस समय हमारा रियल रहना बहुत ज़रूरी है। और जो है इस समय अगर हम बात करें बॉडी में चेंजेस की, तो इस समय जो पहला चेंजेस होता है वो होता है कि हमारे ब्रेस्ट में जो है वो पेन रहने लगता है, और लोअर बैक पेन हमें बहुत परेशान करता है और ये काफ़ी समय तक रहता भी है। और जो होता है, नींद नहीं आती है या बहुत ज़्यादा नींद आती है, और गैस की समस्या होने लगती है इस समय, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और वेट का जो है वो कंफ्यूजन ऊपर नीचे होता रहता है इस समय। तो ये सब कुछ नॉर्मल होता है और ये सभी के साथ होता है, जहाँ ज़्यादातर मैंने देखा है। तो ये सब कुछ नॉर्मल है, इसके लिए आप अपने आप को कतई भी ब्लेम मत करिए। और इस समय जो है बेबी जो है धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, बेबी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू हो जाता है। और हमें इतनी स्ट्रांग फीलिंग इस समय आती है कि मतलब हमें ये सोच के ही बहुत हिम्मत आती है कि हमारे अंदर कोई ग्रो कर रहा है। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में हो और आप भी ये सब फील कर रही हो कि कभी गुस्सा, कभी रोना, तो आप ये सब के लिए अपने आप को ब्लेम मत करना, क्योंकि आप जो हो वो वीक नहीं हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप एक माँ बनने वाली हो। तो ये सब कुछ होना नॉर्मल है, और इस सफ़र में आप अकेली नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। अपनी सारी बातें आपसे शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आप जो इस मेरी वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट छोड़ दीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा इसी सेकेंड मंथ के ऊपर, तो उस पर मैं बात करूँगी सेकेंड मंथ का सबसे बड़ा जो डर होता है और उससे कैसे डील करें, इस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो अगर आप भी मेरे इस वीडियो से रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे आगे का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे की वीडियोज़ में। लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, प्रेगनेंसी का जो सेकेंड मंथ होता है वो सिर्फ कन्फ्यूज़न, इमोशंस और डर का ही नहीं होता है, ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इस समय हमें खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आनी शुरू होती है कि हमारे अंदर कोई ग्रो कर रहा है। और अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, मैं ये सब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तभी ये बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए है और कुछ नहीं। तो चलिए, बने रहिए मेरी इसी सीरीज़ पर मेरे साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।